नास्तिकवाद की इस दौड़ में चलते चलते हम लोग जिस चौराहे पर आकर के खड़े हो गए हैं, वहां पर एक गहरा चिंतन करने की आवश्यकता है कि जिस दिशा में हम लोग मानवता को लेकर के चल रहे हैं, क्या उसी दिशा में उसी सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। भौतिकता जहां पर आकर के खड़ी हो गई है दोस्तों, उस विषय पर चिंता करने की आवश्यकता कम है। अध्यात्म जहां पर आ गया है, उस विषय में चिंता करने की आवश्यकता ज्यादा है। क्योंकि भौतिकता के कारण जो आदमी को दुर्बुद्धि मिलनी थी, वो तो हमें सदियों पहले से पता थी कि आदमी के पास पैसा आ जाएगा तो उससे मन की शांति नहीं आएगी, बात तो हमें पता थी। पर आज जिसको हम लोग अध्यात्म मान करके चल रहे हैं, वो क्या सच में अध्यात्म है कि नहीं, इस विषय पर चिंता करने की आवश्यकता है। जिस चीज की हम लोग अध्यात्म की दृष्टि से परिभाषा करते हैं, जिस चीज को एक सामान्य व्यक्ति आज अध्यात्म मान करके बैठा है, उस पर एक बार दोबारा से सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि यही चिंतन मनुष्य के जीवन में, मनुष्य की सोच के अंदर गहरे से समा गया, तो आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में, आने वाली पीढ़ियों में इस मार्ग से मुक्ति का कोई रास्ता हमें नजर नहीं आएगा। तो एक बार अध्यात्म पर सोचने की आवश्यकता है। और जब हम लोग अध्यात्म पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो बहुत सारी बातों को जान लेना आवश्यक हो जाता है। और जो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात जान लेनी आवश्यक हो जाती है दोस्तों, वो ये है कि अध्यात्म जीवन का आधार है। इसके अतिरिक्त जीवन में और कुछ है नहीं। हम लोग सोचते हैं कि अध्यात्म कहीं से पाने के लिए है, कोई और यात्रा है जो हमें जीवन से हट करके करनी पड़ती है, ऐसा है नहीं। अध्यात्म जीवन का आधार है, जीवन का संगीत है, जीवन जीने की कला है, जीवन जीने का विज्ञान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अध्यात्म हर एक के लिए है, आपके लिए है, मेरे लिए है, पूरी सृष्टि के लिए है। धन पर किसी एक का ज्यादा अधिकार हो सकता है, पद कोई एक दूसरे से बड़ा हासिल कर सकता है, डिग्री कोई एक दूसरे से बड़ी ले सकता है। एक के पास बैचलर है, दूसरे के पास मास्टर्स हो सकती है, तीसरे के पास पीएचडी, चौथे के पास डीलिट हो सकती है। पैसा एक के पास 10,000, दूसरे के पास 10 लाख, चौथे के पास 10 करोड़, पांचवे के पास 10 अरब और छठे के पास 10 खरब हो सकता है। अलग अलग हो सकता है। एक व्यक्ति जो है अंडर सेक्रेटरी हो सकता है, दूसरा ज्वाइंट, तीसरा कैबिनेट सेक्रेटरी हो सकता है। लोगों के पास अलग अलग हो सकता है। पर अध्यात्म सबके पास समान रूप से आता है। ये देख करके नहीं आता कि आदमी के पास बाहर की संपदा क्या है, बल्कि ये देख करके आता है कि आदमी की अंदर की विभूति क्या है। संपदा हम लोग बाहर से इकट्ठी कर सकते हैं, संपदा विरासत में मिल सकती है। पिताजी छोड़ करके चले गए, आदमी के पास करोड़ों हो सकते हैं। आदमी डाका डाल ले, आदमी के पास संपदा आ जाएगी। आदमी जो है लॉटरी जीत जाए, आदमी के पास संपदा आ जाएगी। आदमी जुआ खेल ले, आदमी के पास संपदा आ जाएगी। पर अंदर की विभूति, अंदर व्यक्तित्व की योग्यता, आपकी पात्रता, जिसके आधार पर अध्यात्म निर्धारित होता है, वो आदमी अंदर से ही लेकर के आता है। अध्यात्म अंतः प्रेरणा का नाम है। अध्यात्म किसी पर आसमान से नहीं बरसता, अंदर से निकल करके आता है। और भगवान ये देख करके आता है कि इस व्यक्ति के मन में भगवान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भाव कितना है। अंदर की विभूति का नाम अध्यात्म है। अंदर से निकले हुए व्यक्तित्व का नाम, अंदर से निकली हुई पात्रता का नाम अध्यात्म है। और अध्यात्म पर सबका समान रूप से अधिकार है। राजा के पास आ जाएगा, बुद्ध राजा थे, महावीर के पास आ जाएगा, महावीर राजा थे। राजा जनक के पास आ जाएगा, राजा थे। और बिना पैसे वाले कबीर दास के पास आ जाएगा, रैदास के पास आ जाएगा, सूरदास के पास आ जाएगा, तुकाराम के पास आ जाएगा, गाने वाली मीरा के पास आ जाएगा, नृत्य करने वाले चैतन्य महाप्रभु के पास आ जाएगा। अध्यात्म अंदर के व्यक्तित्व की योग्यता को देख करके आता है। क्योंकि दोस्तों, आत्मज्ञान का, स्वयं को उपलब्ध होने का, व्यक्तित्व के परिमार्जन का, चेतना के ऊर्ध्वगमन का, अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदलने का, कर्म क्षय से मुक्ति का, चित्त की शुद्धि का अधिकार सबको है और सबको होना चाहिए। अध्यात्म हम में से हर एक का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। हम में से हर व्यक्ति के पास योग्यता है। हर व्यक्ति के लिए भगवान ने मार्ग खुला छोड़ रखा है कि यदि हम लोग चाहें तो अपने जीवन को अध्यात्म के पथ पर लेकर के चल सकते हैं। अंदर से उस योग्यता को, अंदर से उस पात्रता को, अंदर से उस परिभाषा को, अंदर से उस जीवन शैली को, अंदर से उस चिंतन को, अंदर से उस दृष्टिकोण को विकसित कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग अध्यात्म कहते हैं। मनुष्य जीवन के रूप में हम और आप, हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर एक दिव्य संभावना को लेकर के आता है। हम लोग खाली हाथ इस धरती पर नहीं आए। हम में से हर व्यक्ति अपने अंदर इस संभावना को लेकर के आया है कि हम लोग अपने गहरे में जाएं, अपने आप से पूछें कि हम लोग ईश्वर का अंश हैं, भगवान का अवतार है। हम लोग अपने जीवन के साथ इंसाफ, न्याय और जस्टिस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और उस संभावना के शिखर को उपलब्ध होना अध्यात्म है। अपने व्यक्तित्व के चरम पर पहुंच जाना अध्यात्म है। अपने जीवन के उत्कर्ष पर पहुंच जाना अध्यात्म है।